नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सूत्रा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, फिर भी एक इंसान हर मुश्किल में मुस्कुराता रहता है और दूसरा टूट जाता है? आखिर फर्क क्या है? फर्क है उनकी एनर्जी में, उनकी सोच में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब सिखाती है कि कैसे अपनी इनर एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेखक खुद बहुत मुश्किल बचपन से गुजरे थे, गरीबी, पारिवारिक परेशानियां, डिप्रेशन, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली और आज वो दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वादा करता हूं वीडियो के अंत तक आपको कम से कम एक ऐसी बात मिलेगी जो आपकी सोच बदल देगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सबसे जरूरी बात आखिर में आने वाली है। पहला सूत्र, आप जो एनर्जी देते हैं वही वापस आती है दोस्तों। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है। हमारी जिंदगी एक आईने की तरह है। हम जैसी एनर्जी बाहर भेजते हैं वैसी ही एनर्जी हमारे पास वापस आती है। सोचिए, आपके ऑफिस में एक कलीग है जो हमेशा शिकायत करता रहता है। बॉस अच्छा नहीं है, सैलरी कम है, काम बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों के आसपास रहकर भी हमारा मूड खराब हो जाता है ना? अब सोचिए, एक दूसरा दोस्त जो हर मुश्किल में भी कहता है चलो देखते हैं, कोई रास्ता निकलेगा। ऐसे लोगों के पास बैठकर हमें भी हिम्मत मिलती है। यही है एनर्जी का खेल। जब आप नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे गुस्सा हो, जलन हो या शिकायत, तो आप वही चीज अपनी तरफ खींचते हैं। और जब आप कृतज्ञता, प्यार और सकारात्मकता फैलाते हैं, तो वैसे ही मौके, वैसे ही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी सुबह खराब शुरू होती है, ट्रैफिक में फंस गए, ऑफिस लेट पहुंचे। अगर आप पूरे दिन इसी बात पर चिड़चिड़ाते रहेंगे तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है। लेकिन अगर आप उस एक घटना को वहीं छोड़ दें और आगे बढ़ें तो बाकी का दिन नॉर्मल रह सकता है। तो पहला सबक है, अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। दूसरा सूत्र, खुद से प्यार करना सीखिए। हम सब दूसरों की तारीफ करने में, दूसरों की केयर करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। एक बात सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त परेशान है तो आप उससे कैसे बात करेंगे? प्यार से, धैर्य से, समझाते हुए। लेकिन जब खुद से कोई गलती हो जाती है तो हम खुद को कैसे बोलते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम बेकार हो। क्या हम अपने दोस्त से ऐसे बोलेंगे कभी? नहीं। तो फिर खुद से क्यों? सेल्फ लव का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, लेकिन खुद को कोसना नहीं। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक तरीका है खुद को पूरे हफ्ते कोसते रहना, डिप्रेशन में चले जाना। दूसरा तरीका है ये मानना कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। जो लोग खुद से प्यार करना सीख जाते हैं वो असफलता से टूटते नहीं, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचें, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये बात अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहूंगा? अगर जवाब ना है तो खुद से भी मत कहिए। तीसरा सूत्र, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वही आपको बनाते हैं दोस्तों। ये बात बहुत गहरी है। हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइकोलॉजी है। अगर आपके दोस्त हमेशा नए आइडिया पर बात करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग हमेशा गॉसिप करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में चलने लगेगा। एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए। बहुत से लोग जो बिजनेस में सफल होते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे लोगों से दोस्ती की जो उनसे आगे थे, जो पॉजिटिव सोच रखते थे, और उन्होंने उन रिश्तों से दूरी बनाई जो सिर्फ उन्हें नीचे खींचते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें। इसका मतलब है जानबूझकर, समझदारी से चुनिए कि आप किसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं उनके करीब रहिए। जो लोग सिर्फ शिकायत करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। चौथा सूत्र, कृतज्ञता। छोटी सी आदत, बड़ा बदलाव। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हमारा दिमाग नेचुरली उन चीजों पर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है। नई गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्यादा सैलरी चाहिए।
इसमें कुछ गलत नहीं कि हम आगे बढ़ना चाहें, लेकिन जब हम सिर्फ क्या नहीं है पर फोकस करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कई सफल लोग रोज करते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि आपका नजरिया बदलने लगा है। सोचिए, एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो हमेशा और पैसे की चिंता में रहता है, वो कभी खुश नहीं रहता। और दूसरी तरफ एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान जो अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करता है, अच्छा खाना, परिवार का साथ, एक अच्छी नींद, वो असल में ज्यादा संतुष्ट होता है। कृतज्ञता हमें रिमाइंड कराती है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है, और यही सोच हमें और ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने में मदद करती है। 5वां सूत्र, डर से नहीं, विश्वास से जिएं। जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? डर। नई नौकरी का डर, रिश्ता टूटने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, फेल होने का डर। ये किताब सिखाती है कि जब हम डर के बजाय भरोसे से फैसले लेते हैं तो हमारी जिंदगी में नई संभावनाएं खुलती हैं। मान लीजिए आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। डर वाली सोच कहेगी अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, पैसे डूब जाएंगे। लेकिन भरोसे वाली सोच कहेगी अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कभी पता नहीं चलेगा, जो भी होगा मैं उससे सीखूंगा। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग होता है। डर हमें रोकता है, भरोसा हमें आगे बढ़ाता है। बहुत बार हम सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम फेलियर के बारे में इतना सोचते हैं कि शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जबकि असल में हर सफल इंसान की कहानी में कई फेलियर शामिल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कोशिश करना नहीं छोड़ा। 6वां सूत्र, वर्तमान में जिए आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सूत्र। हम अक्सर या तो भूतकाल की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन असली जिंदगी तो अभी इसी पल में हो रही है। सोचिए, आप अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग कल की मीटिंग में उलझा हुआ है। आप वहां होकर भी वहां नहीं हैं। यह पल फिर कभी वापस नहीं आएगा। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। चाहे खाना खा रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या सिर्फ चाय पी रहे हों, उस पल को पूरी तरह जीना। तो दोस्तों, अगर इन सारी बातों को एक लाइन में समेटूं तो यही है, आपकी बाहरी जिंदगी आपकी भीतरी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच बदल लें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, खुद से प्यार करें, सही लोगों के साथ रहें, कृतज्ञ रहें, डर की बजाय भरोसे से फैसले लें और वर्तमान में जीना सीख लें, तो आपकी पूरी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा अपनाना होता है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आज रात सोने से पहले बस 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। बस इतना ही। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज से आप कौन सी एक आदत अपनी जिंदगी में शामिल करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और अपनी एनर्जी का ख्याल रखिए। नमस्कार, ये था ज्ञान सूत्रा।